हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। जीपी हम डिस्कस कर रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो उस केस में हमने क्या देखा था, एपी और जीपी में क्या अंतर होता है। एपी सम होता है और ज्योमेट्रिक जो होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो प्रोडक्ट्स करके बनता है ना। तो कोई अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, तो उसमें मैं आर मल्टीप्लाई करती जाऊँगी हर टर्म में, पीछे वाली टर्म में। तो मेरे को जो एक सीरीज़ मिलेगी, जो प्रोग्रेशन मिलेगा, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी की अब मैंने nth टर्म बताई थी कि जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, वो हमने लिखी थी। सो जनरल टर्म के बाद जो बात आएगी वो आएगी सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। जनरल टर्म क्या होएगी जीपी की, ए एन होता है, ए आर की पावर n-1, ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, कोई जीपी के एन टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे। सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी बी ए। मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और जो कॉमन रेशियो है वो आर है। तो जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। लेट अस डिनोट बाय एस एन द सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। देन एस एन जो है वो कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएंगी, सम ऑफ एन टर्म्स कहलाएंगी। अब एन टर्म्स लेनी है तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो nth टर्म क्या होएगी, ए आर की पावर n-1, क्योंकि जब r के ऊपर 2 आ रहा है तो ये थर्ड टर्म आ रही है, r के ऊपर 1 आ रहा है तो ये सेकंड टर्म आ रही है। तो जब r के ऊपर n-1 आएगा तो ये कौन सी टर्म आएगी बच्चों, nth टर्म आएगी। क्लियर है। सो अब इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस तो क्या बन सकता है, इफ़ r इज़ इक्वल्स टू 1, अगर कॉमन रेशियो ही कितना हो जावे, आर हो जावे। अगर कॉमन आर की जगह 1 रख देते हैं तो ये कुछ भी नहीं होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज़ इक्वल्स टू एन इंटू ए, यानी कितनी बार ए आया है, एन मल्टीप्लाइड बाय ए। नाउ व्हाट इज़ द केस सेकंड। केस सेकंड हो सकता है कि जब आर इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कॉमन रेशियो 1 नहीं होके कोई वैल्यू है, देन मल्टीप्लाइंग 1 बाय आर। उस केस में जब मैं 1 को r से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, आर एस एन इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर n। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस आर एस एन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ये देखो, ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर की पावर n-1 तक कट जाएगा, सिर्फ ए और ए आर की पावर n बचेगा। यहाँ पे ये दो टर्म्स बचेंगी और यहाँ पे ये दो टर्म्स बचेंगी। तो ये हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n आ जाएगा। क्लियर है। तो एस एन मेरा क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और एस एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। तो जब r की पावर n, ये दो फॉर्मूला इसमें चलते हैं, अगर r की पावर n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस केस के अकॉर्डिंग हम इन दो फार्मूला में से कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। भाई देखो, इट्स सिंपल है, यहाँ 1 माइनस आर की पावर n है तो नीचे भी 1 माइनस आर है, और यहाँ r की पावर n-1 है तो नीचे भी कितना है, r-1 है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5, 25, 125। तो हियर a इज़ इक्वल्स टू 5, a 5 है और कॉमन रेशियो कितना है, देखो कॉमन रेशियो कितना है, 25 अपॉन 5 5, 125 अपॉन 25 5, तो कॉमन रेशियो कितना है, 5 है। 10 10th टर्म निकालनी है तो a 10 क्या हो जाएगा मेरे पास, a r की पावर n-1, तो a तो है 5, r कितना है 5, 5 की पावर 10-1 यानी 9, तो 5 इंटू 5 की पावर 9 विच इज़ इक्वल्स टू 5 की पावर 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 10th टर्म निकाल ली और nth टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1 विच इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 5 की पावर n-1, तो 5 की पावर n-1 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू नथिंग बट 5 की पावर n। क्लियर है स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ में। नाउ देन नेक्स्ट मूव टू एग्जाम्पल नंबर 10। विच टर्म ऑफ द GP 2, 8, 32 अप टू n टर्म्स इज़ 131072। मेरे को वो नंबर ऑफ टर्म पता लगानी है कि वो कौन से नंबर की टर्म है,
ये जीपी दे रखी है 2832, इस जीपी की कौन से नंबर की टर्म है जिसकी वैल्यू 131072 है। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई nth नंबर की टर्म है, तो 131072 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी। यहाँ पे A2 है और कॉमन रेशियो कितना है 4, बिकॉज 8/2 4, 32/8 4, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। देयरफॉर 131072 इज इक्वल्स टू an विच इज़ इक्वल्स टू a r की पावर n-1, तो a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 4 की पावर n-1। तो जैसे ही मैं इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देती हूँ, देखो 131072 इज़ इक्वल्स टू 2 × 4 की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा 131072 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। ये कितनी टाइम्स कटेगा, 4 6 12, 5 10, 5 10, 3 6, यानी 65536 इज़ इक्वल्स टू 4 की पावर n-1। अब देखो दोनों पावर है तो मेरे को दोनों साइड बेस सेम करना पड़ेंगे। अब 65536 को मेरे को 4 की पावर्स की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो 65536 इज़ नथिंग बट 4 raised to the power 8, तो 4 raised to the power 8 इज़ इक्वल्स टू 4 raised to the power n-1। तो सो दैट n-1 किसके बराबर आ गया, 8 के। बेस सेम है तो मैं पावर्स को इक्वल कर सकती हूँ, तो n कितना हो जाएगा 9। हैंस 131072 इज़ द 9th टर्म ऑफ द जीपी। आई बात समझ में। तो इस वाले इन केसेस में हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे किसी में हमसे टर्म पूछ ली कि ये कौन से नंबर की टर्म है, किसी में हमसे ये पूछ लिया कि इसकी कोई हमको जीपी दे रखी है, उसकी 10th नंबर की टर्म निकालो। किसी में टर्म की वैल्यू देके नंबर, मतलब उस टर्म का नंबर पूछ लिया कि ये कौन से नंबर की टर्म है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज़ 24 एंड 6th टर्म इज़ 192। थर्ड टर्म दे रखी है, 6th टर्म दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा है ना फर्स्ट टर्म है ना कॉमन रेशियो है। तो मेरे को 10th टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले तो मेरे को कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो 2 इक्वेशन बनेगी। थर्ड टर्म a3 दे रखी है, a3 किसके इक्वल होता है AR² के, तो AR² 24 हो गया और AR 5, क्योंकि 6th टर्म दे रखी है तो 6th टर्म मेरी कितनी दे रखी है, मेरे को 192 दे रखी है। तो डिवाइडिंग 2/1 इन दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करती हूँ, AR की पावर 5 अपॉन AR² इज़ इक्वल्स टू 192/24। a से a कट गया, r³ कितना हो जाएगा 24 को 192 को अगर मैं 24 से डिवाइड करती हूँ तो कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स। 24 × 8 इज़ इक्वल्स टू 192। तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई 8, r³ 8 आ गया। इसका मतलब r कितना हो जाएगा, r³ को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की क्यूब, 8 को क्या लिख सकती हूँ 2 की क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कॉमन रेशियो मुझे पता चल गया 2 है। अब कॉमन रेशियो पता चल गया तो a भी निकल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में लिख दो। AR² इज़ इक्वल्स टू 24, तो a कितना हो जाएगा 24/r², यानी 2 का स्क्वायर इज़ 4 यानी 6, तो a मेरे पास हो गया 6 और r हो गया 2। अब मेरे को 10th टर्म निकालनी है, तो a10 मेरा क्या हो जाएगा AR की पावर 10-1 यानी 9, AR की पावर 9, तो a है मेरा 6, r है मेरा 2, a × 6 × 2 की पावर 9, तो 6 × 2 की पावर 9 इज़ 3072। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर हमने AP में भी इसी टाइप से किया था, अगर a और r की वैल्यूज़ नहीं भी पता है तो भी हम उनकी वैल्यूज़ निकाल के और क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात हुई जो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनकी। जो सम वाले क्वेश्चंस हैं वो हम और नेक्स्ट क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो एक्सरसाइज 9.3 के जैसे कुछ एग्जांपल्स है कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 4th हुआ, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ 128, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये जो अभी तक हमने एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं के बेसिस पे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए
फिर इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो हम और नेक्स्ट क्लासेस में उनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जो एग्जाम्पल्स हैं वो सम के आएंगे ना, अभी तक जनरल जीपी के एग्जाम्पल्स आए थे, अब सम ऑफ एन टर्म्स के एग्जाम्पल्स आएंगे जिनको हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।